नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे, जहां हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से ही वोट काउंटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें, काउंटिंग सेंटरों पर एजेंटों के साथ उम्मीदवारों का पहुंचना शुरू हो गया है। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा की है। 22 जिलों के 93 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। 5 अक्टूबर को हुए चुनाव में प्रदेश में 67.90% वोटिंग हुई है। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें, काउंटिंग सेंटरों पर एजेंटों के साथ उम्मीदवारों का पहुंच भी शुरू हो गया है। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। 22 जिलों में 93 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। 5 अक्टूबर को हुए चुनाव में प्रदेश में 67.90% वोटिंग। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है। काउंटिंग सेंटरों पर एजेंटों के साथ उम्मीदवारों का भी पहुंचना यहां पर शुरू हो गया है। आपको बता दें, कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। 22 जिलों में 93 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। 5 अक्टूबर को हुए चुनाव में प्रदेश में 67.90% वोटिंग हुई। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ रीजनल हेड राजकुमार जी जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट है? जी मीना, मैं बताना चाहूंगा कि लगातार सुबह 8 बजे से लगातार जो है विधानसभा चुनाव की जो मतगणना गिनती है वो बिल्कुल जारी है। और लगातार जिस तरीके से रिजल्ट आते चले जा रहे हैं सामने, अभी सुबह से जो रिजल्ट लगातार अभी जो समय हो रहा है 10 बज रहे हैं, और अभी तक 10 बजे तक तो अभी जो रिजल्ट आ रहा था, अभी तो कांग्रेस की सभी सीटें हरियाणा के 22 जिलों में लगातार 18 जिलों में लगातार कांग्रेस की जो जितनी भी सीटें थी सभी पे लगातार वो आगे चल रही थी। लेकिन जैसे ही कुछ समय और बदला तो इसमें जबरदस्त एक उलटफेर देखने को मिला, क्योंकि कई सीटों पे लगातार ही हरियाणा के 22 सीटों पर, जहां पर 7 सीटों पे लगातार 7 जिलों में जो है कांग्रेस आगे चल रही है, और कुछ जिलों पे लगातार बीजेपी जो है आगे लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जबरदस्त एक फेरबदल देखा जा रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी की जो घमासान जो इस समय जो देखने को मिल रहा है, वो लगातार पब्लिक के सामने उनका रिजल्ट लगातार आता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मीना, ये भी बताना चाहूंगा कि पब्लिक जो है, जनता जो है टीवी के सामने अपनी आंखें गड़ाए बैठी है कि आखिर जो हमने वोट डाला है, हमारा नया सीएम कौन होगा, उनको भी इस चीज का जल्द से जल्द इंतजार भी है। और कुछ देर के बाद ही क्लियर हो जाएगा कि आखिर हमारा नया सीएम कौन बनेगा, या नया चेहरा आता है या पुराना चेहरा आता है, ये अब कुछ देर बाद ही पता लगेगा। और जैसा कि अभी आपने बताया था कि हरियाणा के जो नायब सिंह सैनी हैं वो भी अभी हनुमान मंदिर गए थे। बिल्कुल, हनुमान मंदिर जाने के बाद वो 1-2 मंदिर में और भी गए थे, और हालांकि कुछ जो लाडवा से उनको लगातार जनता का बहुमत बहुत ही ज्यादा मिल रहा है। हालांकि बीजेपी सरकार बहुत आगे दिख रही है। अभी अगर हम डिटेल की बात करें तो अभी जो कांग्रेस है वो 35 उस पे चल रही है, और बीजेपी है वो 43 सीटों पे आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी का जो रिजल्ट है अभी 2 घंटे के अंदर में ही तुरंत पब्लिक के सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जी मीना जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है। काउंटिंग सेंटरों पर एजेंटों के साथ उम्मीदवारों का भी पहुंचना शुरू हो गया है। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा की। तो
तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है। काउंटिंग सेंटरों पर एजेंटों के साथ उम्मीदवारों का पहुंचना शुरू हो गया है। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने भी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। आपको बता दें, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा की है। 22 जिलों में 93 काउंटिंग सेंटर यहां पर बनाए गए हैं। 5 अक्टूबर को हुए चुनाव में प्रदेश में 67.90% यहां पर वोटिंग हुई। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता सतवीर शर्मा जी जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। सतवीर, क्या कुछ अपडेट है वहां पर? हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू हो गई है। विधानसभा है पटौदी में बीजेपी की बिमला चौधरी आगे चल रही है। अगर वही बात करें गुरुग्राम में मुकेश शर्मा जो बीजेपी के हैं वो आगे चल रहे हैं। लगभग 15,000 लोगों की उसने लीड दे दी। और दूसरे नंबर पर इंद्रपट नवीन चल रहे हैं और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी मोहित ग्रोवर चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं बादशाहपुर की, बादशाहपुर से भी बीजेपी के राव नरवीर आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के सेकंड नंबर पर चल रहे हैं। ऐसे ही अगर बात करें अभी तक जो रुझान है, चारों सीटों के ऊपर बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता दें, जहां हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है। काउंटिंग सेंटरों पर एजेंटों के साथ उम्मीदवारों का पहुंचना शुरू हो गया है। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि काउंटिंग सेंटरों पर एजेंटों के साथ उम्मीदवारों का पहुंचना शुरू हो गया है। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने भी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा की है। 22 जिलों में 93 काउंटिंग सेंटर यहां पर बनाए गए हैं। आपको बता दें, 5 अक्टूबर को हुए चुनाव में प्रदेश में 67.90% वोटिंग हुई है। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता नरेश कुमार जी जुड़ गए हैं झज्जर से। नरेश, झज्जर में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? हेलो नरेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। क्या कुछ वहां पर झज्जर में माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं झज्जर की आपको बता दूं कि झज्जर जिले की चारों विधानसभा सीटों पर 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और एक बहादुरगढ़ की सीट है जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार हैं राजेश जून, वो आगे चल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी से। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है। काउंटिंग सेंटरों पर एजेंटों के साथ उम्मीदवारों का पहुंचना शुरू हो गया है। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा की। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है। काउंटिंग सेंटरों पर एजेंटों के साथ उम्मीदवारों का पहुंचना शुरू हो गया है। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने भी यहां पर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा की है। 22 जिलों के 93 काउंटिंग सेंटर यहां पर बनाए गए हैं।
इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ सोनीपत से दलवीर राठी जी संवाददाता जुड़ गए हैं। दलवीर, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर यहां पर काउंटिंग शुरू हो गई है, क्या कुछ सोनीपत में माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे आज सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हो गई थी और गन्नौर इसमें सोनीपत में 6 विधानसभा लगते हैं, जिसमें गन्नौर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं देवेंद्र कादियान। वो करीब 8 अपने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कुलदीप शर्मा, उनसे 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ऐसे ही सोनीपत जो सीट है, सोनीपत में बीजेपी के निखिल मदान है, वो करीब 13000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। गोहाना में भी अरविंद शर्मा जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो अभी 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसी प्रकार राई विधानसभा क्षेत्र लगता है। राई विधानसभा क्षेत्र में जय भगवान आंतिल हैं, वो कृष्णा गहलावत है जो बीजेपी की, उनसे करीब 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। फिर बड़ौदा हल्का हम ले लेते हैं। बड़ौदा से जो इंदुराज नरवाल हैं कांग्रेस प्रत्याशी, वो भी आगे चल रहे हैं। इंडिपेंडेंट पे उसके पीछे हैं और बीजेपी तीसरे नंबर पर वहां चल रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे, जहां हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है। काउंटिंग सेंटरों पर एजेंटों के साथ उम्मीदवारों का भी यहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। आपको बता दें, कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा की। 22 जिलों में 93 काउंटिंग सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। 5 अक्टूबर को हुए चुनाव में प्रदेश में 67.90% वोटिंग हुई। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे, जहां हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें, काउंटिंग सेंटरों पर एजेंटों के साथ उम्मीदवारों का भी यहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई। आपको बता दें, काउंटिंग सेंटरों पर एजेंटों के साथ उम्मीदवारों का भी यहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा की है। 22 जिलों में 93 काउंटिंग सेंटर यहां पर बनाए गए हैं। आपको बता दें, 5 अक्टूबर को हुए चुनाव में प्रदेश में 67.90% वोटिंग हुई। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे, जहां हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग यहां पर शुरू हो गई है। आपको बता दें, काउंटिंग सेंटरों पर एजेंटों के साथ उम्मीदवारों का भी यहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा की। 22 जिलों में 93 काउंटिंग सेंटर यहां पर बनाए गए हैं। आपको बता दें, 5 अक्टूबर को हुए चुनाव में प्रदेश में 67.90% यहां पर वोटिंग हुई है। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बताने, जहां हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग यहां पर शुरू हो गई है। आपको बता दें, काउंटिंग सेंटरों पर एजेंटों के साथ उम्मीदवारों का भी यहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। कुरुक्षेत्र की ब्रह्म सरोवर स्थित श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। 22 जिलों में 93 काउंटिंग सेंटर यहां पर बनाए गए हैं। आपको बता दें, 5 अक्टूबर को हुए चुनाव में प्रदेश में 67.90% यहां पर वोटिंग। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग यहां पर शुरू हो गई है। आपको बता दें, कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। 22 जिलों के 93 काउंटिंग सेंटर यहां पर बनाए गए हैं। 5 अक्टूबर को हुए चुनाव में प्रदेश में
67.90% यहाँ पर वोटिंग हुई है। इसी के साथ ज्यादा जानकारी ले लेते हैं यमुनानगर की, जहां से हमारे साथ प्रीति सैनी जी जुड़ गई हैं। प्रीति, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट है यमुनानगर का? तो मैम, यमुनानगर से कांग्रेस आगे चल रही है जी जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है। काउंटिंग सेंटरों पर एजेंटों के साथ उम्मीदवारों का पहुंचना शुरू हो गया। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे, जहां हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग यहां पर शुरू हो गई है। काउंटिंग सेंटरों पर एजेंटों के साथ उम्मीदवारों का यहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा की है। 22 जिलों में 93 काउंटिंग सेंटर यहां पर बनाए गए हैं। आपको बता दें, 5 अक्टूबर को हुए चुनाव में प्रदेश में 67.90% यहां पर वोटिंग हुई है। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ पंचकुला से देवेंद्र कुमार संवाददाता जुड़ गए हैं। देवेंद्र, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर आज काउंटिंग शुरू हो गई है, वहां पर क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है पंचकुला में? इसमें अगर बात करें कालका विधानसभा की, तो 9वां राउंड शुरू हो गया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी विधायक प्रदीप चौधरी ने 34 वोटों से लीड की है। अगर बात हम करें गोपाल चौधरी की, अगर हम गोपाल चौधरी की बात करें तो 19,990 मत उन्हें मिले हैं। और अगर बात हम प्रति भाजपा की करें तो 33,195 मत उन्हें मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टक्कर दिखाई दे रही है, जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर दिखाई दे रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे, जहां हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई। काउंटिंग सेंटरों पर एजेंटों के साथ उम्मीदवारों का भी यहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। आपको बता दें, 22 जिलों में 93 काउंटिंग सेंटर यहां पर बनाए गए हैं। 5 अक्टूबर को हुए चुनाव में प्रदेश में 67.90% वोटिंग